भगवान कण कण में रहते हैं। चित्त का मतलब है प्रकाश स्वरूप, जिसको सूर्य चंद्र से प्रकाश उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि सूर्य और चंद्र जिसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और आनंद का मतलब तो आप सब जानते ही हैं। जय जय श्री राधे द्वारिका धीश की जय। श्री राम जानकी मंदिर के इस पवित्र प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन श्री राम जन्मोत्सव आयोजक समिति की तरफ से हो रहा है, जिसमें परम आदरणीय साक्षात जिनके कंठ में सरस्वती का निवास है, आदरणीय हरिराम चौरसिया जी के मुखारविंद से सुंदर सुंदर भाव आपने यहाँ पर श्रवण किए। व्यास मंच की तरफ से मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभ कामना व्यक्त करता हूँ। शास्त्रों में लिखा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च पुरुषो यदा वै। एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का जीव का जब भाग्योदय होता है, पुण्योदय होता है, तो उसे सत्संग की प्राप्ति होती है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, सठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। जिस प्रकार से पारसमणि से कुधातु को स्पर्श करा दो, कुधातु बोलते लोहे को, तो वो लोहा भी सोना बन जाता है। ऐसे ही ये सत्संग रूपी गंगा है, राम भगत जहां सुर सरे धारा। ये सत्संग रूपी गंगा है। इसमें तो हम जैसे भी हैं सिर्फ पहुंच जाएं, और गंगा में जाने के लिए नहाने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। गंगा तो होती ही नहाने के लिए, गंगा होती ही पवित्र करने के लिए है। गंगा में जाने के लिए हमें स्पेशल पवित्र होने की जरूरत नहीं है। आप जैसे भी हो, सिर्फ यहां पर आ जाओ एक बार, फिर देखो सरकार को ऐसे अभियान चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं बधाई देना चाहता हूं बिहार सरकार को, उन्होंने नशा मुक्ति का अभियान चलाया है, बहुत अच्छी बात है। सरकार का काम तो केवल घोषणा करना और उसका अनुपालन करना है। वास्तव में तो हमको और आपको सबको मिलकर के इसमें सहयोग करना चाहिए। हम लोग मानव हैं भैया, मनुः जातस्य मानव है, मनु की संतान है, इसीलिए हम लोग को मानव कहा जाता है। लेकिन हमारे अंदर मानवता भी होनी चाहिए। मैंने कितने पढ़े लिखे लोगों को देखा है, डिग्रियां हासिल करने के बाद भी मानवता नहीं आ पाती। माफ करना, दो घूंट लगाई नहीं कि फिर खंबे से ही बात करने लग जाते हैं। मैंने कितने घरों को इस शराब के कारण बर्बाद होते हुए देखा है। जो करोड़पति थे वो खाकपति होते हुए अपनी आंखों से हमने देखा है। कितने लोगों को जवानी में अपना
जीवन देते हुए इस शराब के कारण देखा है, फेफड़ों को गला देती है। कहते हैं दारू दवा समान बताई, दारू विष की प्याली, जिस घर में जा बढ़ दारू उसका न राम रखवाली। फिर भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मानवता आना जरूरी है। मुझे निर्देश हुआ आयोजक परिवार की तरफ से थोड़ा प्रकाश डालें शराब मुक्ति पर, नशा मुक्ति पर। मैंने कहा जो कथा में एक बार भी आ गया और एक बार भी मन लगा करके जिसने हृदय से इस कथा को सुन लिया, तो फिर नशा दूसरा ही चढ़ जाता है सज्जनों। अरे ऐसी क्या पीनी जो शाम को पी और सुबह तक उतर गई। यहां तो राम नाम की खुमारी पिलाई जाती है भाइयों, जो जीवन में फिर कभी उतरती नहीं है। अच्छा प्रेम से बोलो जय गोपाल जी की। ढीले ढीले बोल रहे हैं, थोड़ा भाव से बोलो ना, जय गोपाल जी की। अब देखो 7 दिन आपको इतना कष्ट तो करना ही पड़ेगा। ये तकलीफ तो मैं आपको बार बार देता ही रहूंगा। आप लोग जोर से जय गोपाल जी की बोलोगे तो मेरे में करंट आएगा, कथा कहने की ताकत बढ़ेगी। इसलिए थोड़ा भाव से बोला करो जय गोपाल जी की। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। किसी भी ग्रंथ को हम सुने, कथा करें उसकी, उससे पहले उसका महत्व जानना जरूरी होता है। महात्म्य, महात्म्य का मतलब होता है महत्ता। इस ग्रंथ को पढ़ने से, सुनने से, गाने से, कहने से क्या फायदा है, उसको बोलते हैं महत्व। आइए श्रीमद् भागवत के महात्म्य का शुभारंभ करते हैं। कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे। जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, ध्यान से सुनिए, सत धन चित्त धन आनंद बराबर सच्चिदानंद। सत का मतलब क्या है? जो सब जगह व्याप्त है, कण कण में जिसका निवास है। भगवान कण कण में रहते हैं। चित्त का मतलब है प्रकाश स्वरूप, जिसको सूर्य चंद्र से प्रकाश उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि सूर्य और चंद्र जिसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और आनंद का मतलब तो आप सब जानते ही हैं। जिस सत्य भी है, चित्त भी है, आनंद भी है। गोस्वामी जी रामचरित में लिखते हैं, भगवान भोलेनाथ राम कथा सुनकर के जा रहे थे, सती माता साथ में जा रही थी। उसी समय भगवान राम का चरित्र चल रहा था। तो इसी नाम से भोलेनाथ शिवजी ने भगवान को संबोधन किया, कही सच्चिदानंद जग पावन अस कही चलेऊ मनोज न सावन। जो भगवान सत्य हैं, चित्त हैं, आनंद हैं,